हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाला। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे प्रेजल वर्ब। देखो, प्रेजल वर्ब के यदि हम इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में यदि इसको बताएं तो प्रेजल वर्ब होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। ए प्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब एंड ए एडवर्ब और प्रीपोजिशन। यानी प्रेजल वर्ब वो होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक तो वर्ब और वर्ब के साथ में एडवर्ब हो या प्रीपोजिशन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। समझ गए? दोनों साथ में आएंगे तभी क्या होगी, वो प्रेजल वर्ब होगी। यदि मैं आपको ये कहूं कि जैसे गेट अप, गेट अप। अब बच्चों, गेट क्या है? वर्ब है, और अप क्या है? प्रीपोजिशन है। तो गेट अप का मतलब क्या होता है? खड़े होना, अराइज। और गेट का यानी मीनिंग देखा जाए तो गेट तो क्या हो गई? वर्ब हो गए। अप यानी ऊपर हो गया, गेट यानी प्राप्त करना होता है, उसका अलग। यदि मैं आपको कहूं कि सिट डाउन, सिट डाउन, तो सिट क्या है? ये वर्ब है, और डाउन क्या है? ये प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से यदि मैं आपको ये कहूं कि गेट आउट, गेट आउट, तो आउट क्या है? ये प्रीपोजिशन है, और गेट क्या है? ये वर्ब है। तो इस प्रकार से जब कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसके साथ में क्या हो? वर्ब हो, वर्ब कंपल्सरी है, और वर्ब के साथ में यदि प्रीपोजिशन आ जाए या प्रीपोजिशन की जगह एडवर्ब आ जाए तो उसे हम कहते हैं प्रेजल वर्ब। नॉर्मली रूप से यदि हम उसको आइडेंटिफाई करें तो इस प्रकार से उसको प्रेजल वर्ब होती है। अब बच्चों, जो हमारे 12th क्लास के अंदर टॉपिक है, जो एग्जाम के अंदर कौन कौन से जो वर्ब है, प्रेजल वर्ब का यूज होगा, उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो प्रेजल वर्ब काफी होती है, उन सब के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। जो 12th क्लास के आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो आएंगे उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चों, ब्रेक है। ब्रेक का मतलब वैसे तो तोड़ना हो गया। अब ब्रेक क्या है? ये वर्ब है। अब इसके साथ में कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज होगा और उनका क्या मीनिंग होता है, कैसे उनका यूज होता है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, ब्रेक डाउन पहला है, ब्रेक से बनता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है फेल। फेल का मतलब असफल होना, या स्टॉप, स्टॉप का मतलब रुकना, या कॉज टू फंक्शन बिकॉज ऑफ फॉल्ट, यानी फॉल्ट यानी किसी दोष, किसी कमी के कारण कोई फंक्शन है वो रोकना किसी कारण से। जैसे मैंने कहा, टेलीफोन सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन, यानी जो टेलीफोन सिस्टम है वो बिल्कुल असफल हो गया, फेल हो गया। बच्चों, अब आपको यहां पे क्या होगा कि एग्जाम में कैसे आएंगे, यहां पे 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो यहां मैंने लिख दिया जैसे ब्रोकन डाउन, और इसी प्रकार से एक दूसरी फ्रेजल वर्ब आ जाएगी। आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो एप्रोप्रिएट मीनिंग उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बैठता है उसी का आपको यूज करना है। बच्चों, मैं आपको यह बताऊं कि यहां पे ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको यह देखना है कि यदि यहां पे ब्लैंक से पहले वॉज का यूज हुआ है या इज का यूज हुआ है, तब वर्ब के साथ में आईएनजी लगी हुई मिलेगी। क्लियर? और यदि यहां हेज आया, हेव आया, हेड आया, तब किसका यूज आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। मोस्टली है वो प्रेजल वर्ब, वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में आती है, क्योंकि ये पास्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो आपको क्या है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी वर्ब आएगी। ही ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, उसने क्या किया कि अपना जो स्पीच दे रहा था, जो भाषण दे रहा था, किसी कारणवश है उसे बीच में रोकना पड़ा। तो यहां ब्रोक डाउन का मीनिंग क्या हो गया? स्टॉप, रोकना। यस्टरडे द इंजन ऑफ द चेतक एक्सप्रेस ब्रोक डाउन, कल क्या हो गया कि जो चेतक एक्सप्रेस का जो इंजन है वो फेल हो गया, किसी कारण से हो सकता है। तो यहां पे इसका मीनिंग क्या हो गया? फेल होना। अब देखो, ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है टू इंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स, यानी फोर्स के द्वारा, किसी बल के द्वारा है, किसी बिल्डिंग के अंदर है वो प्रवेश करना, दबा है ना। जैसे रॉबर्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट, यानी रॉबर्स क्या है? लुटेरे है वो घर के अंदर, रात को घर के अंदर आए, है ना। तो अंदर आए तो उन्होंने क्या है कि वो बिल्डिंग को, गेट को तोड़ने के बाद में तो आए। तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि प्रवेश करना। क्लियर? तो यहां ब्रोक इन का मतलब हो गया ब्रोक। ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर बाय फोर्स, दबाव के अंदर आना, वही मीनिंग इसका ही है। यहां दे ब्रोक इनटू द बिल्डिंग एंड डैमेज द फर्निश, उन्होंने क्या किया कि बिल्डिंग के अंदर है उन्होंने प्रवेश किया और
फर्नीचर को डैमेज कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्रेक इनटू का यूज होता है। ब्रेकअप का मतलब जानते हो एंड होना, और डिस्पर्स का मतलब होता है किसी से अलग होना, डिफरेंट ओपिनियन रखना, कैसे है ना, उस इसके मीनिंग में आते हैं। द मीटिंग ब्रोक अप एट 5 PM, यानी 5 बजे क्या हो गई, मीटिंग है वो समाप्त हो गई। और देयर मैरिज ब्रोक अप, अब उनकी जैसे ब्रेकअप तो जानते हो शादी को तोड़ना, ये तो जानते हैं ना, तो यहां पर देयर मैरिज ब्रोक अप, उनकी शादी है वो टूट गई। तो इस प्रकार से यहां पे इसमें क्या है कि ब्रेकअप का मीनिंग है, जो ब्रेकअप है जो प्रेजेंट वर्ब है उसका अकॉर्डिंग इसका यूज होता है। क्लियर। अब देखो बच्चों, अगला है हमारा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मीनिंग यदि कहा जाए तो बैड और वायलेंट इवेंट्स स्टार्ट सडनली, यानी क्या है, बुरे या कोई ऐसे हिंसात्मक जो घटनाएं हैं वो अचानक यदि शुरू हो, घटित हो, उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। जैसे कोरोना हैज ब्रोकन आउट। क्लियर। अब देखो, कोरोना हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, है ना, 2-4 साल पहले, है ना, 19 लगभग 1920 के अंदर, 2019 और 20 के अंदर कोरोना जो आया था, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो कोरोना हमारे शहर के अंदर है वो अचानक है वो चारों तरफ फैल चुका था। क्लियर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914, यानी जो पहला जो विश्व युद्ध था वो 1914 के अंदर शुरू हुआ। तो ये क्या है कि ये अच्छी इवेंट्स तो है नहीं, ये बुरे समाचार है। यदि इस प्रकार की कोई इवेंट्स आए तो वहां पर ब्रेकआउट का यूज होता है। देखो यहाँ हेज आ गया थर्ड फॉर्म, और ये सेंटेंस किसको बता रहा है, पास्ट टेंस को बता रहा है, इसलिए वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में आएगी। क्लियर। ब्रेक विथ का मतलब होता है एंड या ए रिलेशनशिप विथ समबॉडी या सम हैबिट, यानी किसी व्यक्ति के साथ में कोई संबंध है वो समाप्त होना, या कोई जो कुछ आदतें हैं वो खत्म होना। जैसे सी ब्रोक विथ हर बॉयफ्रेंड। अब देखो उसने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जो रिलेशन बना हुआ था उसको समाप्त किया। इसका मतलब ये हो गया, यू मस्ट ब्रेक विथ स्मोकिंग, तुम्हें निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। तो स्मोकिंग क्या है, एक बैड हैबिट है, इस कारण से हमें छोड़नी चाहिए। देखो बच्चों, ब्रेक यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्यों इससे पहले ब्लैंक से पहले यदि मॉडल आए तो मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब आती है। तो आपको यह ध्यान देना है कि यहां पे ब्रोक नहीं हो सकता है, कि ऑप्शन में हो सकता है कि यहां ब्रोक विथ हो सकता है या ब्रेक विथ। तो ब्रोक विथ होते ही वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहां मस्ट क्या है, मॉडल है। क्लियर। ब्रेक विथ का मतलब होता है एस्केप अब्रप्टली फ्रॉम सम, यानी वंस कल्चर, यानी किसी को जैसे अचानक यदि पकड़ते हैं तो पकड़ते ही समय वो क्या हो जाए, यदि भग जाए, उस कंडीशन के अंदर अचानक वो भगने की कंडीशन में यदि कोई सेंटेंस है तो उसके साथ में इसका यूज करते हैं। सम नोटोरियस क्रिमिनल्स ब्रोक अवे। अब देखो यहां, है ना, फ्रॉम द पुलिसमैन, यानी कुछ जो कुविख्यात जो अपराधी थे पुलिस के हाथों से वो बचकर निकल गए, वो बच गए। हु आर होल्डिंग देम, जो क्या कर रखे थे, पुलिस वालों ने उनको पकड़ रखा था। नोटोरियस जो क्रिमिनल है उनको पकड़ रखा था और उनसे वो बचकर निकल गया था। तो वहां से उनकी पकड़ से उन्होंने छुटकारा पाया और वो एस्केप हो गए। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है एंड होना। क्लियर। अब यहां पे समाप्त होना है, या टू डिसकंटिन्यू, यानी कंटिन्यू लगातार होता है, डिसकंटिन्यू का मतलब होता है अपनी बात को बीच में रोकना। जैसे ही सडनली ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ स्पीच, उसने क्या किया, अपने भाषण को बीच में ही डिसकंटिन्यू किया या रोक दिया। क्लियर। तो इस प्रकार से जो ब्रेक के साथ में कौन कौन से प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में आएंगे उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन किया है। अब बच्चों हम लेते हैं ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब क्या होता है, लाना। इसका यदि हिंदी में मीनिंग देखा जाए तो लाना होता है, और इसके साथ में हर वर्ड्स का मीनिंग अलग होगा। अब देखो ब्रिंक अप का मतलब होता है पालन पोषण करना या देखभाल करना या किसी व्यक्ति को शिक्षित करना। इस प्रकार से यदि इनका यूज होता है, जैसे लुक आफ्टर या केयर फॉर ए चाइल्ड या टू रियर और एजुकेटेड हिम और हर। क्लियर। अब जैसे ब्रिंक अप ए चाइल्ड इन द हैबिट ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यानी बच्चे को क्या करो, सच्चाई और ईमानदारी के उनकी आदतें डालो, उन्हीं के द्वारा उनको एजुकेट करो हमें। अब बच्चों यदि स्टार्ट के अंदर यदि ब्लैंक्स आता है तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, प्रेजेंट वर्ब की बात कर रहा हूं, यदि स्टार्ट के अंदर यदि ब्लैंक्स आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
क्लियर? तो यहां क्या आएगा, ब्रिंग अप, यानी उनका देखभाल करो, पालन पोषण करो या आदतें डालो उसको। ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज अंकल, यानी ये पैसिव का सेंटेंस हो गया कि उसका जो पालन पोषण है उसके चाचा के द्वारा किया गया, उसको देख रेख किसके द्वारा हुई, लुक आफ्टर उसके अंकल के द्वारा। ब्रिंक आउट का मीनिंग देखो अगला दूसरा, यदि हम बात करें ब्रिंक आउट का मतलब होता है टू पब्लिश। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित होना। प्रकाशित का मतलब कोई बुक है या कोई नॉवेल है या कोई न्यूज़पेपर है वो पब्लिश हो, उस कंडीशन में होता है। शी हैज ब्रॉट आउट ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, उसने क्या किया, एक किताब प्रकाशित की, किसके ऊपर, इंग्लिश ग्रामर की एक बुक है, उसने वो प्रकाशित की। तो यहां हेज आ गया, तो हेज के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। मैंने आपको बताया हेज के साथ में थर्ड फॉर्म, यदि ब्लैंक से पहले इजारम वाज वर्ब आता है तो आईएनजी, स्टार्ट के अंदर यदि ब्लैंक्स आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल्स के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज आता है। और यदि कोई सेंटेंस, यदि मोस्टली सेंटेंस है वो पास्ट टेंस को इंडिकेट करेंगे तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगला हम इसका ब्रिंग का हुई तीसरा पॉइंट और लेते हैं। अब हम ब्रिंग की थर्ड जो फ्रेजल वर्ब लेते हैं, ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस समथिंग, यानी कोई चीज या कोई वस्तु को हम प्रोड्यूस करना है यानी उत्पादित करना है। क्लियर? अब देखो बच्चों, सी हैज ब्रॉट फोर्थ ए सन, यानी उसने उसके एक बेटा हुआ या उसने उसके एक बेटे का जन्म दिया, तो ये प्रोड्यूस हो गया ना। तो यहां ये देखो, यहां कुछ चीज लाना या कैसे भी हो, अब यहां पे ये प्रोड्यूस हुआ तो इस कारण से देखो यहां इसका मीनिंग क्या हो गया, इससे रिलेटेड हो गया, उसके एक बेटा हुआ या उसने बेटा हो गया। तो यहां देखो हेज के साथ में ब्रॉट का यूज हो गया। अब देखो ब्रेक डाउन का मतलब होता है कॉज टू फॉल या डिक्रीज यानी कमी आना या किसी कारणवश से गिरना। अब जैसे ट्रेडर्स हैव एग्रीड टू ब्रिंग डाउन इन प्राइस, यानी जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो क्या हो गए, जो प्राइस है उसको डाउन करने में, डिक्रीज करने की बात पर वो सहमत हो गए। बच्चों यदि ब्लैंक से पहले टू आ जाए और टू के बाद में यदि ब्लैंक आता है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि वो क्या बन जाती है, टू इन्फिनेटिव वर्ब। जैसे कैसे वर्ब आती है, कहां सेकंड फॉर्म आती है, कहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहां थर्ड फॉर्म आती है, इनको मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे फ्रेजल वर्ब का टॉपिक चल रहा है इनके बीच बीच में मैं बता रहा हूं, तो वीडियो को है आराम से आप अच्छे से देखना ताकि आपको ध्यान रहे। द स्टॉर्म ब्रॉट डाउन मेनी ट्रीज, यानी तूफान आया जिसके कारण बहुत सारे जो पेड़ है वो गिर गए, है ना। तूफान के कारण क्या है, वो पेड़ गिर गए। तो ये क्या है कि सेंटेंस वो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, ऐसा नहीं कि गिरेंगे, है ना, हमेशा इसका हो गया। ब्रिंक अंडर का मतलब होता है ब्रिंक समबॉडी अंडर ए कंट्रोल, किसी को अपने नियंत्रण में लेना, वश में करना, उसका मतलब होता है ब्रिंक अंडर। द पुलिस कैन ब्रिंक द क्राइम अंडर कंट्रोल, यानी पुलिस ने क्या किया, जो अपराध है देश के अंदर अपराध हो रहा है उसको कंट्रोल में लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। ब्रिंक राउंड का मतलब होता है कॉज समथिंग्स टू रीगेन कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस का मतलब जो अचेत पड़ा है ना, उसको होश में लाना। किसी कारण से किसी वस्तु के द्वारा कोई व्यक्ति यदि बेहोश पड़ा है तो उसको होश के अंदर लाना, इसका मतलब ये हो गया ब्रिंक राउंड का मतलब। द इंजेक्शन सून ब्रॉट द पेशेंट राउंड, यानी कोई रोगी था जिसके कारण है वो अचेत पड़ा था, अनकॉन्शियस था, उसको इंजेक्शन लगाने से क्या हो गया, वो अलर्टनेस हो गया, उसका जो है ना वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर आ गई। ठीक है। ब्रिंक इनका मतलब होता है अर्न का मतलब होता है कमाना। माई बिजनेस डजंट ब्रिंक इन गुड इनकम्स, मेरा जो व्यापार चल रहा है हाल ही के दिनों के अंदर, जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसके अंदर अच्छी कमाई नहीं हो रही है, अच्छी इनकम नहीं हो रही है, इसका मीनिंग ये हो गया। क्लियर? यहां देखो डजंट आता है तो ये आप पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ब्रिंक ऑन का मतलब होता है टू हेल्प समबॉडी डेवलप और इंप्रूव, यानी सहायता करना किसी व्यक्ति के उसको डेवलप करने में या उसके इंप्रूव करने में, सुधार करना, सहायता करना। द ऑस्ट्रेलियन ब्रिंग्स इन देयर न्यू प्लेयर्स ऑन सो वेल दैट दे विल फिट वेल इन देयर नेशनल टीम, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो क्या करते हैं, नए नए प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर उनको डेवलप करते हैं ताकि
ऑन सो वेल, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उनको डेवलप करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने जो नेशनल टीम के अंदर, अपने जो टीम के अंदर वो खेलते हैं तो बहुत ही वो सही ढंग से वो फिट हो। यानी इसी कारण से हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, क्रिकेट की टीम है, वो हर फील्ड के अंदर फिट रहती है। क्यों? नए नए खिलाड़ी आते हैं इसलिए। ब्रिंक बैक का मतलब होता है रिमेंबर। ब्रिंक बैक हो गया रिमेंबर या रिटर्न करना। रिमेंबर याद करना, रिटर्न करना वापस लौटना। योर लेटर्स ब्रॉट बैक सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। जैसे मान लो किसी ने फ्रेंड को एक लेटर दिया है, उस लेटर को जैसे ही मिला या दूसरे ने उसको याद किया, लेटर के अंदर कुछ ऐसे मेमोरीज है, चाइल्डहुड की बातें हैं उसके अंदर डाली, तो जैसे उस लेटर को पढ़ा तो क्या है कि मेरे बचपन की कुछ यादें हैं वो ताजा हो गई, याद हो गई, रिकॉल हो गई। प्लीज ब्रिंक बैक ऑल लाइब्रेरी बुक्स बाय द एंड ऑफ मंथ। महीने के समाप्ति पर, महीने का जैसे ही समापन होगा उस समय कृपया करके मेरी जो लाइब्रेरी की जो बुक तुम्हें इश्यू की गई है वो ब्रिंक बैक लाना है, वापिस से लौटाना है। देखो बच्चों, ये सेंटेंस क्या हो गया, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे किसका यूज हो गया, ब्रिंक बैक का। तो इस प्रकार से हमने आज है वो दो है, ब्रेक और ब्रिंक जो वर्ब है उनसे किस, और जो प्रेजल वर्ब कैसे बनते हैं उनसे, उन सभी के बारे में आज के वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है। और आज के वीडियो के अंदर मैंने यह भी बताया है कि आपको किस प्रकार से ब्लैंक से पहले क्या है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी टू के साथ में या मस्ट के मॉडल आ जाए, कोई भी मॉडल आ जाए, उसके आगे यदि ब्लैंक्स आता है, टू के बाद में यदि आगे कोई ब्लैंक्स आता है, यदि स्टार्ट के अंदर ब्लैंक्स आए, उस कंडीशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो प्रेजल वर्ब के साथ में दोनों आए तो वहां पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली वो आती है। और यदि पास्ट टेंस आए, जैसे मान लो कि हैज या हैव या हैड आए, उसके हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और वॉज या वर, इजारम आए, उनके साथ में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और बाकी जो भी बचते हैं तो ऐसा देखो कि आपको हमेशा सेकंड फॉर्म ही का ही यूज करना है। वर्ब कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही। आज का वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा, यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बच्चों, थैंक्स।